नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना जनपद का हॉल, जो कि मैं काफ़ी टाइम से अपलोड करने की सोची थी। इसलिए मैंने ज़रा सोची कुछ सामान ऐसा था कि जो विंटर्स का था, जो कि मैंने बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया, कि पहले इसकी वीडियो बनाऊँगी उसके बाद ही यूज़ करूँगी। और बाई चांस करके वो समर भी निकल गई, लेकिन उसके विंटर भी निकल गई, उसके बाद मैं ये यूज़ नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। कुछ एक्चुअली प्रॉपर ये कहूँ कि एक बार में खरीद लिया नहीं, मैं एक दो बार गई हूँ। जब कभी जाती हूँ दिल्ली तो मैं कभी चली जाती हूँ जनपद, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो वाला मार्केट। तो वहाँ से कुछ कभी एक पीस कभी दो पीस, जो कुछ मुझे एक्चुअली में पसंद आ जाता है तो वो मैंने लिया है। तो उसके साथ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो आप जनपद और गुजराती लेंगे, जब आप बीच में जाओगे ना, तब ये वाली चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, उस बीच में एक शॉप, 2-3 शॉप पड़ती है, वहाँ पर ये जयपुरी टाइप की जैकेट्स वगैरह वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये भैया बोल रहे थे 800 से उन्होंने स्टार्ट किया। तो बाई चांस की बात कि मैंने उनसे अरे 400 बोला था, और उन्होंने मुझसे एक या दो बार में वो ओके बोल दिया था कि हाँ ठीक है। तो मुझे गिल्टी लगा कि मैंने कहा कि शायद मैं थोड़ा और कम करवा सकती थी उनसे, लेकिन ये इस टाइप की है, कॉटन की है एक्चुअली में ये। और आप जैसे हल्की बहुत सर्दी होती है, जैसे अभी थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा अक्टूबर के आसपास तक, तब आप ये वाली जैकेट पहन सकते हो। ये कॉलर वाली है, उन्होंने कहा था रिवर्सिबल है, बट ये रिवर्सिबल नहीं है, सेम ही लगा हुआ है इसमें अंदर फैब्रिक। और ये बटन वाली है, यहाँ पे 2 पॉकेट्स हैं। इसको अगर आप वाइट कलर की, ब्लैक कलर की या कोई भी पिंक कलर की कुर्ते के साथ या फिर शर्ट वगैरह के साथ स्टाइल कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे बटन लगी हुई, बेसिकली ये जयपुर में मिलती है। और ये मैंने सब्जी की महंगी ही देखी है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो मैंने ये वहीं से मैंने चलिए विंटर वाला जो एक दो सामान खरीदे थे जो मैंने यूज़ नहीं किया, वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये मैंने वहाँ से लिया था, ऑरेंज कलर का ये स्वेटर था। ये शॉर्टलैंड स्वेटर है, अगर आप जीन्स पहनोगे हाई वेस्टेड जो आजकल चल रही हैं उनके साथ, मस्टर्ड कलर का ये बड़ा अच्छा था, आप देख सकते हो इसका, ये बहुत अच्छा था, फैब्रिक था। और क्या कहते हैं इसका, और ये एक्चुअली में था ये ज़ारा का, और यहाँ ये 500 रुपीज़ का मिला था। ये आप अगर जाएंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो शॉप्स है ना, कुछ शॉप्स ऐसी हो गई है वहाँ पे जो आपको 500 रुपीज़ है। जैसे अभी मैं लास्ट गई थी तो वहाँ पे ज़ारा की जीन्स वगैरह दे रहे थे वो लोग, जीन्स नहीं ट्राउज़र्स या मैंस वियर था वहाँ पे बेसिकली, तो वो 950 का दे रहे थे, और वो फिक्स प्राइस है, वो कम नहीं करते हैं। तो पहले एक ये वाला स्वेटर लिया था, सामने हल्की सी डिज़ाइन बनी हुई है, हार्ट बना हुआ है, और बाकी पूरा ऑल ओवर सेम है, प्लेन, ठीक है। और ये आगे पीछे से सेम है, वाइट वाले कलर जो कि मेरा फेवरेट है, ये भी ज़ारा का ही है। और ये भी स्वेटर ही था, ये टी शर्ट पैटर्न में है, मतलब यहाँ पे उसमें डिज़ाइन बनी हुई है टी शर्ट पैटर्न की, ठीक है। और ये बलून टाइप की स्लीव्स है, इसमें बड़ा अच्छा था, इसका फैब्रिक बहुत मस्त था, इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है। ये भी 500 रुपीज़ का है। अब आप सोचेंगे कि ये ज़ारा का है, कैसे पता चलेगा। क्या होता है, जैसे कि जो ज़ारा के होते हैं ज़्यादातर, उनमें एक तो टैग थोड़ा ढंग का होता है उनका, ठीक है, इस टाइप का। तो उसके अलावा अंदर जाके अगर आप देखोगे ना, तो इनमें कहीं ना कहीं उसकी टैग एक वो लंबा सा एक जो स्लिप की होती है, जिसमें किस टाइप से आपको फैब्रिक को धोना है, इस टाइप का लिखा रहता है, वो नॉर्मली मिल जाएगी। 500 रुपीज़ का था, ऑल ओवर सेम डिज़ाइन का है, बट ये यूज़ नहीं किया। अब जो नेक्स्ट आएंगे उसमें ज़रूर यूज़ करूँगी। उसके अलावा ये वाला है, ये भी ज़ारा का था, ये भी मैंने वहीं से लिया था, और इस पर बड़े अच्छे से पॉपअप से कलर थे, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये एक्चुअली शॉर्ट लैंड था ये भी, अगर आप कार्गो पहन रहे हो या फिर सर्दियों में, या फिर आपके पास हाई वेस्टेड जीन्स है, आप उनके साथ स्टाइल कर सकते हो। ये इस टाइप का इसमें टैग लगा हुआ था ज़ारा का, और ये आई थिंक मुझे बाहर की कंट्री से ही आया था। ये स्मॉल साइज़ है मेरा, और इसमें प्राइस वाइज नहीं पड़े हुए हैं, बट ये ज़ारा का ही है। ऑल ओवर ये सेम पैटर्न का है, बट ये इतना मतलब है अच्छा, बट ये जितने वो दोनों सॉफ्ट थे ना, ये इतना सॉफ्ट नहीं है, बट ये डिज़ाइन अच्छी थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। उसके अलावा एक ड्रेस है जो कि मैं नॉर्मली नहीं लेती हूँ, लेकिन क्योंकि ड्रेसेस इतना पहनती हूँ जहाँ कहीं घूमने जाना हो तो ठीक है, उसके हिसाब से ये वाली एक ड्रेस थी, जयपुरी ड्रेस है। और ये एक्चुअली में सरोजनी में किसी ब्रांड की थी, सरोजनी बोल रही, जनपद में कोई ब्रांड थी, डॉटर ऑफ इंडिया करके, ये उसका है। और ये स्मॉल, ये लार्ज साइज़ में मैंने लिया था, इसमें 2-3 पैटर्न थे, बट मुझे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये बेसिकली वो, वैसे तो ये जयपुरी स्टाइल की ड्रेस है, इसमें
यहाँ से बलून टाइप का ये स्लीव्स बनी हुई है और ये कुछ इस टाइप के इसमें घेर है। और ये वैसे मुझे आती इसमें स्मॉल साइज़, लेकिन मैंने ये ले लिया था क्योंकि मुझे इसमें लग रहा था कि शायद ज़्यादा फ्लेवर है। आपने देखा होगा ये जयपुर में ज़्यादा मिलती है और इसका अगर आप रियल प्राइस देख लोगे ना कि कितना है। इसमें ये पैटर्न है, यहाँ पे ये एक्चुअली में यहाँ तक खुली हुई थी लेकिन मैंने उसको बंद करवा दिया और ये यहाँ तक इसमें ये डिज़ाइन बनी हुई है और उसके नीचे घेर दे रखा है बड़ा सारा सा। तो ये एक्चुअली इसकी जो प्राइसिंग थी वो मैंने ओरिजिनल प्राइसिंग ली थी 9,500 रुपीज़ की ओरिजिनल प्राइस, और ये मुझे सिर्फ 500 रुपीज़ में प्योर कॉटन में, मल कॉटन होता है वो है। इसके नीचे अगर आप मतलब मैं पहनूँगी तो मुझे इसके नीचे कुछ ना कुछ ऐसा पहनना पड़ेगा जिसमें ये शेयरी ना हो, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा शेयरी है बट समर के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो इस टाइप का तो इसको आप जीन्स के साथ, प्लाजो के साथ और अगर आप ड्रेस कैरी करते हैं तो नॉर्मली उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आपने लास्ट वीडियो में को देखा होगा, मैंने बहुत सारे ट्रायल हॉल करे थे इस वाले टॉप के साथ। ये भी ज़ारा का ही है, लॉन्ग स्लीव्स का। आप देखोगे ज़ारा पे जाके इस टाइप के हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत मस्त लगते हैं ये पहनने के बाद। ये शॉर्ट लेंथ, इतना लेंथ का होता है, उसके बाद नीचे आप इसमें अपनी कार्गो जो हाई वेस्टेड टाइप की ऐसे बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो आप उसको पहन सकते हो कि ऊपर फिटिंग का और नीचे थोड़ा सा बैगी लुक का, बहुत स्मार्ट लगता है। और ये मुझे मात्र मैंने 200 रुपये का लिया था, ये स्मॉल साइज़ है और ये रैंडमली मिल गया था। मतलब नॉर्मली इतने जैसे इसमें है ना ये टैग लगा हुआ है, तो ये बेसिकली ओरिजिनल ज़ारा है। क्योंकि आजकल जो जनपद वगैरह में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे फेक ज़ारा के जो कपड़े हैं वो भी मिल जाएंगे, तो इसलिए क्योंकि उनमें टैग ही देखने में लग रहा है कि वो मतलब ओरिजिनल ज़ारा नहीं है। तो जब आप अंदर देखते हो, अगर आप जीन्स वगैरह ले रहे हो तो सब जगह बटन्स वगैरह लगे होंगे, कहीं पे इस टाइप का जो टैग है ये लगा रहता है, तो आप जाके जो है उसमें टैग कर सकते हो। एक जो वहाँ पे शॉप है ना बेसिकली उसमें 50 रुपीज़ का सामान मिल रहा है, पूरा ऑल ओवर 50 रुपीज़ का सामान है। और ये जो लास्ट नहीं है चलिए मैं और भी है अभी, ये एक चिकनकारी कुर्ती थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये मैंने वहाँ से बहुत महंगी खरीदी है, लेकिन अगर आप इसका ओरिजिनल प्राइस देखोगे तो शायद ये और उससे भी कहीं ज़्यादा महंगी मिलेगी, 4-5 हज़ार रुपये से नीचे का ये मिलेगा नहीं। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क वाला चिकनकारी कुर्ता है। रुपये का मैंने लिया था। मैंने उनसे बहुत बार्गेनिंग करने की कोशिश की गुजराती रेट में, पर उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। वो मतलब उन्होंने मुझे बताया था 3500 रुपये का, ठीक है, और मैं उनसे बार्गेनिंग करना शुरू किया। मैंने 700 रुपये से बार्गेनिंग करनी शुरू की, डरते डरते। मैंने कहा पता चली मुझे भगाई थी कि आप नहीं ले पाओगे। फिर मैंने फाइनली बहुत देर तक इनसे बार्गेनिंग की। उसके बाद उन्होंने मुझे फाइनली जाके 1400 रुपये में दिया। उससे नीचे वो देने के लिए रेडी ही नहीं थी। उसका रीज़न ये है कि मैं भी समझ गई थी कुर्ते की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए फिर मैंने उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की। मैंने कहा कि चलो ठीक है, जितने का वो दे रही है उतने का ठीक है। ये एक तो सबसे बढ़िया कॉलर पैटर्न का है। दूसरा इसका जो वर्क है आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका पूरा ऑल ओवर वर्क है। सेम पीछे इसमें स्लीव्स में, पूरा स्लीव्स में, दोनों स्लीव्स ऐसी हैं। फ्रंट देखेंगे आप, सामने से ओपनेबल वाला फ्रंट है इसका, और नीचे जाते जाते ये यहाँ तक ओपन है, उसके बाद जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्रोशिया का भी वर्क हो रहा है, ये देख सकते हो आप। इसमें पूरे कुर्ते में जहाँ पे भी हाईलाइट होता है ना वो सब क्रोशिया का वर्क दे रखा है। उसके अलावा इसके नाक पर भी क्रोशिया का वर्क हो रखा है। और इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था, नॉर्मली आपको कुर्ती मिल जाएंगी आसानी से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें आप बैक देख सकते हो। इसका जो सेम वर्क जो स्लीव पे हो रहा है वही सेम वर्क इसके बैक साइड पे पूरा ऑल ओवर हो रहा है। और वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया था। बट ये आई थिंक 1400 रुपये का शायद महंगा है, लेकिन मुझे वर्थ इट लगा बेसिकली, तो मैंने इसलिए ले लिया। क्योंकि नॉर्मली 500 रुपीज़ का तो हमने ये ही ले रखा है, तो ये बहुत स्मार्ट लगा था। हीरोइंस वगैरह को भी इस टाइप के जो है कॉलर्स वाले पहनते हुए देखा है, नॉर्मली इतनी ईजीली मिलते नहीं हैं, तो ये 1400 रुपये का है। उसके अलावा ये इयरिंग्स मैंने ओरिजिनल वाले हैं, ये मैंने वहाँ से परचेज़ करे थे। आप जाके जो शॉप नंबर 2 है ना, आप उस पर जाके देखोगे तो उस पर बहुत सारे बोहेमियन टाइप के जो है आपको ये मिल जाएंगे। तो इसमें जो है ना अफगानी इयरिंग है ये, और पूरा ही ये जो है शीशा है, कलरफुल शीशे लगे हुए अलग अलग टाइप के, और ये पहन के बड़ा सुंदर सा लग रहा है।
ठीक है, ये इस टाइप का लग रहा था। तो ये मैंने आई थिंक 350 का लिया था, वो 550 का बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो इसी टाइप की रेंज बोलते हैं और फिर आपको थोड़ी बार्गेनिंग करवानी पड़ती है, अपने बार्गेनिंग स्किल वहाँ पे मतलब शो करना पड़ता है। तो बेकार नहीं करना। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का है। ये एक्चुअली में मेरी सिस्टर गई थी तो उन्होंने 2 चीज़ें ली थी वहाँ से, 2 ये सेम लिए, तो मुझे पता ही था कि वो मेरे लिए लेंगे। उन्होंने ये कड़ा जो है वो 2 लिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। आप देखो, ऐसा लग रहा है चांदी के होते हैं ना, वो सेम पुराने ज़माने का जो होता है ना, ये बहुत अच्छा था, तो इस वजह से उन्होंने लिया था। और ये आई डोंट नो 550 रुपीज़ का एक दिया था, और 550 रुपीज़ का जो 2 लिए थे, एक दीदी के पास है, एक उन्होंने मुझे ये वाला दे दिया था। उसके अलावा उन्होंने हल्सी भी ली थी, जो मैं आपको पिक्चर डाल दूँगी, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि उन्होंने वहाँ से क्या लिया था, कि वहाँ पे उन्होंने हल्सी ली थी। उसके अलावा आई थिंक वो एक आध सामान और लिया था उस शॉप से, ये वाली चीज़। तो उन आंटी के पास जो क्वालिटी थी ना वो बहुत अच्छी मिल रही थी। तो ये वाली गुजराती लेन से ये वाला लिया था 550 रुपीज़ का एक। ठीक है, उसके अलावा एक जो मैं लेटेस्ट जो लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ। आजकल आपने देखा होगा कि ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, बट अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया था मैंने। से पैक करके मुझे ये है, ये बैग। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बैग है कि आप इसको नॉर्मली बैग में बहुत ज़्यादा इतना बोला जाए ना कि महंगा ही लेती, लेकिन मैं इस टाइप की अच्छी क्वालिटी का ही बैग ढूंढ रही थी। तो मैंने बहुत सारे देखे थे, मतलब आप जाओगे ना जनपद में तो अभी बहुत सारे वहाँ पे इस टाइप की बैग मिल रहे हैं, इस टाइप के, लेकिन ये नहीं मिल रहा। और ये 1500 रुपये का मैंने खरीदा था। ये पूरा ऑल ओवर मतलब बास्केट टाइप डिज़ाइन का है, नीचे से इसमें टैप्स भी है कि आप इसमें कुछ भी रख लो। उसके अलावा अच्छा खासा है, अंदर से इसमें इस टाइप का पूरा इसमें ये चेन लगी हुई है, इसमें एक कंपार्टमेंट लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये 1500 रुपये का दिया था उन्होंने, भैया से बहुत बार्गेनिंग करने के बाद ये 1500 रुपये का दिया था मुझे। ये गुजराती लेन से ही लिया है। गुजराती लेन में जब आप जाओगे ना तो राइट हैंड साइड पे जो पहली शॉप पड़ती है ना, वहाँ पर आजकल गुजराती लेन में टोट बैग बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आपको कुछ लेना है जाके तो आप जाके ले सकते हो जयपुरी बैग, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा तो वो 800 900 से कम तो कोई देता नहीं, फिर एक्स्ट्रा शिपिंग भी आपको उनको पे करनी रहती है। तो आप चाहें तो मेरे ख्याल से जाके वहाँ से ले लें। और अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो जाके जनपद या सरोजनी ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइम ना बहुत अच्छा स्टफ़ मिल जाता है जो आप अनएक्सपेक्टेड होता है बेसिकली। तो ये बैग मुझे अच्छा मिला, क्योंकि मैं इससे पहले एक शॉप पे लेने के लिए सोची थी, वो मुझे उन्होंने वो आंटी ने 1000 से बोलना शुरू किया, तो वो 800 से कम कर ही नहीं रही थी। वो मतलब देखने में लग रहा था कि कहीं से आया हुआ है, वो यूज़ है बेसिकली, लेकिन वो उसके बाद भी वो कम नहीं कर रही थी। तो फिर मैं आगे बढ़ गई थी, फिर मैंने देखा तो दूसरी शॉप पे ये नया पीस था, तो मैंने इसको ले लिया। फिर मैंने जस्ट डबल प्राइस पे, तो मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली थी। ये जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले लास्ट वीडियो में कि मैं गुजराती लेन से कुछ पैचेस खरीद के लेके आई थी, उनमें से एक पैच का मैंने ये वाला कुर्ता बनवा लिया था। आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का पैच है, और ये पैच इसमें लगवा लिया है मैंने, और ये है, और इसका मैं फुल ट्रायल हॉल ऐसे डाल दूँगी तो आप देख लेना। ये कुर्ता है बेसिकली ए लाइन का बनवाया मैंने, और ये देखने में बहुत मस्त लग रहा था, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। आई थिंक ये मैंने लास्ट टाइम जब गई थी मैं 200 रुपीज़ के लिए थे, उसके बाद जब मैं गई तो वो महंगे ही देते हैं। तो आप कोशिश करें कि जिस सीज़न में जाएँ वहाँ पर, डिपेंड करता है, देखो वहाँ पे जाने का मतलब ये है कि आप डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का सामान ले रहे हो। बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो कहते हैं 300 रुपये से ज़्यादा लेना ही मत। डिपेंड करता है कि शॉपकीपर्स को भी ये अंदाज़ा रहता है कि कौन सी चीज़ किस प्राइस में बिक जाएगी। ठीक है, तो वो लोग भी फिर उससे कम करते ही नहीं है। जब वो देख लेते हैं कोई, जैसे मैंने चिकनकारी कुर्ता लिया तो वो आंटी उससे कम करने के लिए रेडी ही नहीं थी किसी कीमत में। इवन मैं छोड़ के भी आ गई थी, मैंने कहा, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इससे कम नहीं करूँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये ले लो। तो ऐसा नहीं है कि कोई दिखा रहा है कि 50 रुपये की 100 रुपये की चीज़ वहाँ मिलती है, ऐसा नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ लोगे तो हो सकता है 700 रुपये की वो बोले तो वो आपको 200 या 250 में बार्गेनिंग करके दे दें, उससे कम में वहाँ नहीं मिलती है। जनपद और गुजराती लेन में तो भूल ही जाओ, गुजराती लेन में तो बोलना ही वो शुरू इतने हाई से करते हैं कि आप कितनी ही उनसे बार्गेनिंग कर लोगे। तो ये था मेरा जनपद का हॉल, जो कि एक्चुअली में काफ़ी महीनों से मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये था, तो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। मैं आपको इस कुर्ती का भी ट्रायल हॉल यहाँ पे डाल दूँगी, जैसे कि आप पहले ही देख रहे थे।
और आप मुझे बताइए कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जहाँ आए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में वही है। बाय बाय फ्रेंड्स।